जमीन का सर्वे संबंधी जो जानकारी चाहिए, तो आप लोगों का तो जमीन है, तो उसमें क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं है, नाम सर्वे में चढ़ा दीजिए आप। तो उसके लिए आप क्या जानकारी देना चाह रहे हैं? कैसे होगा कैसे होगा, तब पहुँचेंगे प्लॉट पे। जमीन कहाँ पर है? वो जा पोखर के बगल में पश्चिम में। इनका जो है जमीन अभी तक सर्वे वाले इनके जमीन के नजदीक आ चुके हैं। हम लोग तो अपने खरारा मौजा, ककरिया मौजा, मसूदनपुर मौजा कराया है। तो उसमें यही एक प्रक्रिया है कि रैयत जो है वो अपने जमीन पर जाके खेतों की संख्या को वो बता दें कि मैं ये 4 खेत कर रहा हूँ, ये 4 खेत का मालिक मैं हूँ। अभी उनको यही बताना है। इसके बाद उनको अपना अपना जो कागज है, साक्ष्य है, वो जाके वो अमीन का मोबाइल नंबर ले लेंगे उसी समय और अपना जाके मोबाइल नंबर डलवा के कागज जाके अमीन को पहुंचा देंगे। तो ये अमीन को कहाँ पहुँचाएंगे? सर्वे ऑफिस में रोज बड़ा बाबू वहाँ बैठते हैं कागज लेने के लिए 2 बजे से 5 बजे तक। 2 बजे से 5 बजे तक तो तोरा कागज जो तोरा वहाँ पहुँचा देना चाहिए। तुरंत ही नहीं, 1-2 दिन आपको फोटो स्टेट करने खेत पर सर्वे होने के बाद। हाँ सर, आपके खेत की जानकारी रैयत देंगे उसके बाद कि ये खेत राजू झा का है। अब उसमें बहुत रैयत को प्रॉब्लम है कि उनके पिताजी के नाम से जमीन है और भाई लोग आपस में बंटवारा भी कर चुके हैं, लेकिन उस जमीन का मालिकाना हक जिस तरह सरकार जमाबंदी बोलती है कायम करेंगे, उन लोगों के नाम से जमाबंदी बहुत लोगों का जुमला जमीन नहीं है। तो उसमें ये सुविधा दी गई है कि अगर आप लोग आपस में भाइयों लोग शांतिपूर्ण से जहाँ जहाँ जो अपना कर रहे हैं खेती और वहाँ अपना नाम लिखा लें, और जो जीवित है, क्योंकि मृत के नाम से तो जमाबंदी कायम होगा नहीं। अब इनके पिताजी स्वर्गीय दुष्यंत झा हैं तो उनके नाम से नहीं होगा, अब तो उनके पुत्र के नामों से होगा। और इसमें एक ये भी सुविधा है कि वो लोग अपने अपने जमीन का मालिकाना हक लेके कि मेरी ये राजू झा की जमीन है, उनके नाम पर वो अपना खाता खसरा जमाबंदी सर्वे वाले के अनुसार, क्योंकि मैं भी एक रैयत हूँ, जो सर्वे वाला कहता है वो मैं भी सुन रहा हूँ। अभी वो हम लोग को खसरा और नक्शा देता है। जिस तरह हमारे ककरिया मौजा का कंप्लीट हुआ तो वो LPM लैंड पार्शियल मैप हम लोग को दिया गया, जिसमें कि नक्शा दिया गया और आपको खसरा नंबर सिर्फ दिया गया है। खाता और जमाबंदी उनके अनुसार कि इसमें थोड़ा समय लगता है। अच्छा, मान लीजिए कि फर्कनामा बना हुआ है। हाँ। और उसमें से किसी एक को वो फर्कनामा पे अगर ऑब्जेक्शन है या प्रॉब्लम है, तो उसका मान लीजिए कि 5 साल पहले बन गया फर्कनामा, लेकिन आज के डेट में अगर को उसी को लग रहा है कि नहीं वो गलत है, तो उसका क्या निदान? हाँ, उसका निदान क्या है? देखिए, बहुत तरह के जमीन में, और जैसे कुछ जमीन ककरिया मौजों में हमने देखा इस तरह का भी भाई विवाद हुआ था। तो पहले इन लोगों के द्वारा आपस में जो बंटवारा नामा किया गया, तो वो जमीन उस समय की स्थिति थी कि वो बीघा में बिकता था। ककरिया में ऐसी समस्या आई है तो वो जमीन बीघा में बिकता था, लेकिन कुछ समय के बाद जो उन्होंने, उनके भाई ने हिस्सा लिया था कि ये जमीन कट्ठा में बिक रहा है, वो जमीन किसी दूसरे भाई ने लिया था। कुछ दिनों के बाद वो जमीन किसी के द्वारा अधिकृत कर लिया गया, किसी सरकारी कंपनी के द्वारा, और वो जमीन का वैल्यू घट गया। तो ये एक आपसी मुद्दा है भी, जिसमें अपना भारतीय प्रेम दिखाते हुए, आपसी संबंध को अच्छा बनाते हुए, क्योंकि कल उसका जमीन दूसरे पार्टी का मरुभूमि था जो आज वो कट्ठा में बिकने लगा, तो दिक्कत तो दूसरे लोग भाई को होगा ही ना। मान लीजिए वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या निदान होगा? तो उसमें निदान है, ये ऑफिस में ही बताएगा क्या निदान है, क्या कि वहाँ प्रपत्र 14 भरा जाता है। प्रपत्र 14 भरने के उपरांत जो हमने के प्रपत्र क्या है 14 क्या है? प्रपत्र 14 ये है कि अगर आपको किसी जमीन पर दावा आपत्ति है, जैसे मान लीजिए कि मुझे दावा आपत्ति है कि ये जमीन जो है हमने रजिस्ट्री लिया है लेकिन हमने मोटेशन नहीं कराया है, तो आपका नाम नहीं आया है। तो अगर आपके पास रजिस्ट्री कागज है तो आप रजिस्ट्री कागज ही दीजिएगा, मोटेशन का कोई काम नहीं है, वो आपके नाम से सर्वे अमीन उसको चढ़ा दे। अब ये जो बंटवारा नामों का एक झंझट है जो कि आपसी है,
इसके लिए आपको आपसी सामंजस्य, और नहीं तो जिस समय प्रपत्र 14 भरा जाएगा, अभी भी आप अपना नाम लिखा सकते हैं, उस समय आप अपना जाके प्रपत्र 14 भर के दीजिए कि मुझे इसमें आपत्ति है। उसके बाद उस जगह कोर्ट बैठा जाता है जिसमें कि सारे पदाधिकारी आते हैं, बाका से भी आते हैं प्रपत्र 14 में, तब वो बैठ के बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आपसी सुलह कर लिया जाए। इसके बाद की स्थिति को तो हाकिम लोग बता सकते हैं, हम तो यहाँ तक करवाए हैं, यहाँ तक जानते हैं, जो हम जाने उतना हम बता रहे हैं। आगे की स्थिति घर में जो हुआ उसका मान्यता है या नहीं? जैसे वो घर में हम घर कोतरी ये किए हैं, बंटवारा किए, उसका वैलिडिटी क्या है? सरकार उसको मान्यता देती है कि नहीं? देखिए, हमको जहाँ तो तक ये इसमें क्वेश्चन जानकारी के- है, क्योंकि उसमें गवाही वगैरह भी है। गवाह भी है उसमें, मुखिया चार आदमी सरपंच का बैठ के अगर दस्तखत आप है। लोग कोई चीज फैसला कर लेते हैं और उस फैसला पे जितने आदमी का उसमें गवाह हाँ। है या पार्टी है, हाँ। सबको अगर सहमत है तो वो मान लेगा। हाँ, सरकार हाँ, सरकार भी मान्यता देगी क्योंकि आप उसको मान रहे हैं। सरकार इसलिए मान्यता दे रही है कि आप उसको मान रहे हैं, लेकिन अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन करता है और आप लोगों का आपस में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है तो फिर इसके लिए सरकार है। सरकार इसके लिए हाकिम लोग हैं। क्योंकि उस घर वाले बंटवारा में मुखिया सरपंच सबका भी मुहर और साइन रहता है। मान लीजिए आपके केस में होगा कि मुखिया सरपंच दस्तखत किया होगा, लेकिन बहुत सारा ऐसा केस है जिसमें कहीं मुखिया सरपंच दस्तखत हाँ, नहीं किया, ऐसा भी चार है। आदमी बैठ के कर लिया हाँ, और एक दो आदमी और घरे का गवाहदार बना। जय मेरे गांव में ही एक बच्चू काका थे, उनको 5 बेटा था, एक कन्यन एक वो, तो वो यही कहते थे 5 बेटा पंच, हाँ। हमरा कन्यन सरपंच, हम मुखिया, हम दिल बुलाए देबो। तब भोला चौधरी के घर में इसी तरह हिस्सा किया गया था हाँ। कि हम 5 बेटा पंच, हाँ। कन्यन हमरा सरपंच, हाँ। हम मुखिया के ना, हम मुखिया मैंने ऐसा होता है। बहुत सारा घर में हुआ है। और वो वही आज विवाद का घर बना। विवाद का घर बना है। वही चीज जो है आज विवाद का घर बना। तो हमको जहाँ तक जानकारी है, सोमवार को ओझा पोखर के पास उन लोगों के द्वारा जैसा सूचित किया गया है कि हम लोग 10:30 या अब थोड़े धूप होने के कारण वो लोग 9:30 बजे भी प्रोग्राम रख रहे हैं कि हम लोग 9:30 बजे जाएं। तो ओझा पोखर के पास सोमवार को जो आएगा। जितने भी रैयत के जमीन है खड़रा पंचायत के, ये खड़रा गांव में, तो सोमवार को सभी कोई 9 बजे ओझा पोखर के पास पहुंच जाएंगे बस और आपके पास जो भी पेपर होगा उसको लेकर के जाएंगे। अगर लेके गए तो बहुत अच्छा, नहीं लेके गए तो बाद में भी आप दे सकते हैं। बाद में भी कि बहुत लोगों को पेपर अब घर में है, तुरंत वो खोज नहीं पाते हैं, तो इतने देर के लिए वो अपने खेतों की संख्या को तत्काल वो चिन्हित करा दे कि ये खेत मेरे है, इसका मैं खेती इस पर कायम है। कि अमीन के पास बाद में पेपर वहाँ मोबाइल पे पर हमने देखा है कि उसमें नक्शा बना हुआ है और वो एक हकीकत नक्शा है, क्योंकि जिस समय ड्रोन में सरकार ले रही थी तो हमने ककैया मौजों में हमको 6 खेत था, उस खेत को हमने देखने के उद्देश्य से एक मेड़ को काट के बना दिए 5 खेत। लेकिन जब इन लोग अमीन के द्वारा गया तो हमको ये बताया गया कि यहाँ आपका 6 खेत था, एक खेत कहाँ गया, तब हमने उनको बताया कि हमने एक खेत का मेड़ काट के मिला दिए हैं। तो ड्रोन के द्वारा क्या पहले ही फोटो? हाँ, पहले फोटो ले चुका है, उसके बाद पहले बहुत पहले, उस समय कौन हल्ला हुआ था किसके राज्य में, उसी समय लिया गया है। ये ड्रोन का कितना दिन पहले लिया है मैं मालूम कब कब से है ड्रोन का ले रहा था फोटो, हम लोग को जानकारी थी ब्लॉक में कि ड्रोन से भी फोटो लिया जा रहा है और वही उसके पास मोबाइल में सेव है। और आपके पूर्वज का नाम उन लोगों को बाका कलेक्टेरिएट से जहाँ उपलब्ध है, कैथी भाषा में लिखा गया था सबका खतियान वगैरह, वो उसके पास उपलब्ध है कि ये किसके द्वारा का जमीन है। आपके जिस तरह देवघर में पंडा लोगों को याद है कि ये 3 पुस्त ये है, उसी तरह उसमें 3 पुस्त बिफोर के आपके नाम लिखा हुआ है, ये भी हमने देखा। हाँ, जैसे देवघर में पंडा को है कि थोड़ा परदादा ये थे, सरदादा ये थे, उसी तरह उसमें भी लिखा है। कि एक केस आज हमने देखा खड़रा मौजों में, नकुल मिसर सब है, माखन मिसर के वो है वंशज है, तो उसमें माखन मिसर स्पेशल भैरव मिसर लिखा हुआ है, यानी अब माखन मिसर का कई तो वंशज हुआ, ये अब चलना है कि माखन मिसर फिर कई फुट में बदल गया।
श्री मिसर, नकुल मिसर, सधेर मिसर, लेकिन उसका नाम है वहाँ मक्खन मिसर, देसर, भैरव मिसर। तो ये उसके पास कागजात है। फिर भी वो मांग करता है, जो लोगों को खतियान उपलब्ध है भागलपुर में भी, बाकाम में तो शायद नहीं है, लेकिन भागलपुर में वो यहाँ अपने बाराहाट चकबंदी में हर एक बृहस्पतिवार को खुलता है। वहाँ जाके वो वहाँ से अपना नंबर नोट कर ले और उसके बाद वो भागलपुर चले जाए समाहरणालय, वहाँ वो नंबर देंगे, वहाँ पर बैठे हैं कर्मचारी, वो आपको खतियान बनाएंगे। समझी लो चल। अब आपको क्या और पूछना है राजू भैया? एकदम और कोई प्रॉब्लम बताइए, जरूर पूछिए, जहाँ प्रॉब्लम है पूछिए। और क्या प्रॉब्लम? जो कोई है, प्रॉब्लम करने नहीं? और क्या? यही ना तो संतुष्ट दिक्कत होगा तो फिर तो आइए तो। फिर आइएगा हम लोग के फिर यहाँ लोग समाधान कर रोज देंगे। ये 5 बजे यहाँ होता है और ये सब जगह भेजा जाता है। ठीक है। कोई आदमी को ऐसा नहीं कि हम समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसको वो जरूर तुरंत हम लोग उसको क्लियर करवाते हैं। क्लियर करवा और जहाँ तक हो सकता है उसका मदद भी हम करते उसका हैं। क्लियर करवाते हैं। हम मदद भी करते हैं उनको। चलिए, आपका समाधान हो गया।